This video is going to cover everything with regards grace marks, bonus marks, moderations by ICAI, January 26 exams की expected result date, expected passing percentage for both CA final and CA intermediate. Before we go ahead in the video, let me just give a brief intro about myself. This is CA Raghav Boob. I am a May 24 qualified chartered accountant और पिछले 1.5 साल से मैं CA final और CA inter students को गाइड और मेंटोर कर रहा हूँ. ये चैनल पर सिर्फ स्पेसिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड क्रिस्प गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज आती हैं. कोई भी मीडियोकर जनरल बात नहीं होती. तो अगर आपका आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पर सिर्फ quality discussions होते हैं. Apart from this, there's a big announcement coming for all of you in the next week for the subject of audit, and I hope I will help you a lot with that. So stay till the end and subscribe to this channel. You will not waste your time and you will not regret it. So we will start on the discussions about grace marks by ICAI, something you are desperately waiting for. But before moving on to the good part of the discussion, let me talk of a fact. But this fact is not going to be liked by most of you. In ICAI's history, it has always used moderation to increase marks, never to reduce them. यानी ICAI ने हमेशा मॉडरेशन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के फेवर में किया है. स्टूडेंट्स के फेवर में ICAI तो हमारा विलन है. ICAI स्टूडेंट्स के बारे में सोच ही नहीं सकता. ICAI तो सिर्फ हमें फेल करने के पीछे भागता है. बट दिस इज द फैक्ट. ICAI ने कभी नंबर आपके आए हुए नंबर्स को कम नहीं किया. आपके नंबर पहले से ही कम होंगे या फिर ICAI ने कुछ नंबर्स आपको ग्रेस देके बढ़ाए ही हैं. CA अनिकेत तलाटी सर ने ये बात कही है. ये मेरे मन की बात नहीं है. ही वॉज आर ICAI प्रेसिडेंट. नाउ वी विल गो ऑन टू द स्पेसिफिक डिस्कशन ऑफ हर सिचुएशंस में कैसी कैसी कंसिडरेशन की जाती है बाय ICAI. नंबर 1, वी विल स्टार्ट विथ MCQs. तो MCQs अगर कोई गलती है MCQs में या फिर कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा, उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं. यानी उस MCQ में जिसमें 2 मार्क्स होते हैं, आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिल जाएंगे अगर MCQ में कोई गलती हो. अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया हो तो भी मिल जाएंगे. अगर एम्बिग्विटी है ऑप्शंस में, ये सबसे बड़ा क्वेरी होगा जिन भी बच्चों ने जनवरी 26 के अंदर CA फाइनल ऑडिट का एग्जाम दिया है. वहां पर ऐसे कुछ ऑप्शंस थे जहां पर आपको लग रहा था कि यार A भी सही है, B भी सही है, क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको सोचने में बहुत डिस्कशन था. तो जहां पर भी एम्बिग्विटी होती है, मल्टीपल ऑप्शंस आर कंसिडर्ड बाय ICAI इन द MCQs. ये दोनों ही चीज़ें प्रूव हो गई थी सितंबर 25 के सजेस्टेड आंसर्स की शीट आने के बाद, जहाँ पे ICAI ने मल्टीपल आंसर्स कंसिडर किए गए हैं और जहाँ पर कोई आंसर करेक्ट नहीं था वहाँ पे पूरा ही बोनस नंबर दिया है. क्या होता है ना, बच्चे एग्जाम से घर पर एग्जाम देकर घर पे आते हैं और फिर सबको MCQ सोल्यूशंस देखने की अंदर से बड़ी वो होती है, चुल होती है. तो हम वो देख लेते हैं, फिर हम किसी फैकल्टी के आंसर बिलीव करते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि मेरा आंसर तो गलत हो गया, और कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और हमारे नेक्स्ट एग्जाम पे इम्पैक्ट करते हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इन दिस सिचुएशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट. जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन कंसिडर की जाती है. नंबर 1, अगर आपकी मिस्टेक होती है क्वेश्चन के अंदर या फिर कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के अंदर, तो लेट मी टेल यू ऑल, ऑल्टरनेट आंसर्स आर कंसिडर्ड बाय ICAI. आपने कुछ भी अजम्पशन लिया होता है, ICAI उन सबको कंसिडर करता है. इट माइट नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन द सजेस्टेड आंसर्स बाय ICAI, which is released by the BOS. It might not always show there, but ICAI हर पॉसिबल सिचुएशन को कंसिडर करता है. हमारे पास बहुत अच्छे एग्जामिनर्स हैं जो हर पॉसिबल इवैल्यूएशन लगाते हैं. ऐसा पहले भी देखा गया है जहाँ पर आपके सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं कर रहा था आंसर, बट क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर अजम्पशन लेके सॉल्व किया था, स्टूडेंट को पूरे नंबर मिले हैं. नेक्स्ट, अगर कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो, आई नो दिस इज समथिंग विच यू ऑल आर वेटिंग फॉर. देखो, लीनियंट चेकिंग होती है ऐसे केस में. अगर आप सोचो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे दे दिया ICAI ने, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आ सकता है. उस केस में लीनियंट चेकिंग होती है. लीनियंट चेकिंग जो होती है उसमें सिंपल क्राइटेरिया ये है कि स्टेप वाइज मार्किंग जो होती है आपकी, उसके अंदर हम थोड़ा सा ICAI जो है वो आपको लीनियंसी दे देता है इस हिसाब से कि अगर कोई 5 स्टेप्स हैं उस आंसर के और 5 मार्क्स का है और 4th स्टेप पे 5th स्टेप पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, तो अगर आपको पहले 3 स्टेप्स को सॉल्व करने के 3 की बजाय 4 नंबर मिल जाएंगे. इस टाइप से थोड़ी सी लीनियंसी आ जाती है चेकिंग में. अब एक स्पेशल केस है जिस पर मैं भी अनश्योर हूँ और जिस पर हमको अभी रिजल्ट के बाद पता लगेगा जनवरी 26 के, विच इज़ इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इशू इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, जो अब की बार का CA इंटर का FM का पेपर था, उसके अंदर CA फाइनल AFM के लेवल का क्वेश्चन आ गया, विच वॉज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस फॉर CA इंटर पीपल. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ICAI कैसे डील करता है? I'm sure ICAI is going to consider it, but how it is going to consider it is a question. Maybe अगर जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है
उस बच्चे को उस बोनस मार्क्स मिलेंगे, या फिर सारे ही स्टूडेंट्स को क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो आईसीएसई किस तरीके से इसमें बोनस को कंसिडर करता है, ये हमको रिजल्ट तक वेट करके देखना पड़ेगा, बट आई एम श्योर देयर इज डेफिनेटली सम कंसिडरेशन ऑन दिस पॉइंट बाय आईसीएआई। नेक्स्ट, इफ ओवरऑल डिफिकल्टी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बोथ एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव मिलाकर एक ओवरऑल पेपर का लेवल ही टफ है या अबव एवरेज है, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लियर ही नहीं कर पा रहे उस पेपर को, तो उस केस में क्या कंसिडरेशंस दिए किए जाते हैं बाय आईसीएआई? ऑल वी नो राइट नाउ इज, ऐसी सिचुएशन में आईसीएआई ग्रेस मार्क्स देता है। 4 मार्क्स का ग्रेस मिला था सीए फाइनल ऑडिट के अंदर May 25 एग्जाम्स के अंदर, जिसमें 2 मार्क्स प्योरली ओवर डिफिकल्टी इन अ पेपर बोलते हैं, जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी के चक्कर में मिल गए, तो ग्रेस मार्क्स तो मिलते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट होता है। और इसकी पावर रेगुलेशन 39 में है काउंसिल के पास, वेयर काउंसिल इन इट्स डिस्क्रिशन revise the marks obtained in any such manner as may be considered necessary for maintaining the standards of passing percentage provided in these regulations। आईसीए के पास पावर है, वो आपको ग्रेस मार्क्स दे सकता है। अब हम आते हैं स्पेशल केसेस, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, जिसमें आईसीए की क्या कंसिडरेशन है कि भाई अगर स्टूडेंट जो है वो ऐसे होशियार है पर सिर्फ कुछ मार्क्स से या एकदम मार्जिन पे बॉर्डर लाइन पे रह जाता है, तो उनके लिए आईसीए ने थोड़ा सा एक कंफर्ट, एक क्वेश्चन लाया है इन द फॉर्म ऑफ दीज स्पेशल सिचुएशंस। ये आईसीए की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, बट हमने स्टूडेंट्स की कॉपी में देखा है, वहीं से हमने ये डिराइव किया है। एंड आई विल ऑल्सो शो यू वन ऑफ द आंसर कॉपीज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू प्रूव दैट जो ये बात बोली गई है ये सच है। तो क्या होता है एक सिचुएशन के अंदर, अगर आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 110 या उससे ज्यादा होता है इन एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप, एंड इस एंड को मत भूलना, एंड एटलीस्ट 40 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 60 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 40 मार्क्स इन द सेकंड सब्जेक्ट। ये स्पेशल सिचुएशन है, एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन होनी चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, और उन दोनों का एग्रीगेट आपका 110 मार्क्स होना चाहिए, तो आपको अप टू 5 मार्क्स ग्रेस अवार्ड किए जाते हैं बाय आईसीएआई इन द थर्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एफआर में 50 मार्क्स हैं, एएफएम में 60 मार्क्स हैं और ऑडिट के अंदर 35 में, तो यू विल बी अवॉर्डेड अप टू 5 मार्क्स ग्रेस, मेकिंग योर टोटल एज 150 एंड यू शैल पास इन दैट अटेम्प्ट। यस, ये देखा गया है। इसकी मैं आपको एक कॉपी भी दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट की एक्चुअल कॉपी रिजल्ट को देखकर। Another situation is if you have at least 40 marks in all the subjects of a group and there is shortfall in the aggregate by in the aggregate of 150, which means आपने हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली क्लियर तो कर लिया, बट आपका 150 का टोटल नहीं हो पा रहा मैच, तो उसके अंदर आपको टोटल 3 मार्क्स का, अप टू 3 मार्क्स का ग्रेस अवार्ड किया जाता है इन एग्रीगेट इन एनी सब्जेक्ट, बिकॉज सब में आप क्लियर हो, आपको सिर्फ टोटल क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर स्कोर्स आर इन एफ आर 52, इन ए एफ एम 55, इन ऑडिट 40, मेकिंग एन एग्रीगेट ऑफ 145, you will be awarded 3 marks grace in any particular subject, making your total as 150 and you shall pass। Another interesting situation is, अगर आपके 0.5 मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के टोटल में, तो वो 1 मार्क कंसिडर किया जाता है। यानी अगर आपका 39.5 का टोटल बन रहा होगा, तो कंग्रेचुलेशंस, आप 40 पर आ जाएंगे। तो ये वो स्पेशल सिचुएशंस हैं। इस पर मैं आपको एक कॉपी भी दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट की कॉपी है, ये May 25 अटेम्प्ट का स्टूडेंट था, जिसके मार्क्स आए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर 24.5, ठीक है, और ओएमआर में जिसके मार्क्स आए हुए हैं 10 मार्क्स, यानी 24.5 और 10 जुड़ा तो कितना हुआ 34.5, यानी स्टूडेंट फेल हो गया। बट आप इसका रिजल्ट जब देखेंगे तो पता लगेगा ये स्टूडेंट पास हो गया है। आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट टैक्सेशन की कॉपी है स्टूडेंट की, और इस स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए हैं। 40 मार्क्स क्यों आए, इसको डिकोड करते हैं। 40 मार्क्स इसीलिए आए क्योंकि 34.5 जो था उसमें 0.5 तो आपका 35 हो गया, तो 35 मार्क्स तो वैसे ही हो गए। उसके अलावा इसके जो बचे हुए दोनों सब्जेक्ट थे, एक में 61, एक में 49, यानी एक सब्जेक्ट में 60 क्रॉस हो गया और एक सब्जेक्ट में 40 क्रॉस हो गया, और एग्रीगेट आपका 110 मिल गया, तो इसको 5 नंबर का ग्रेस मिलकर इसका पूरा अटेम्प्ट क्लियर हो गया 150 एंड ही वाज सक्सेसफुल। और ऐसी ही सिचुएशन में 147 का अगर एग्रीगेट होता है आपका, तो आपको 3 नंबर का ग्रेस 150 होकर आपको पास कर देता है आईसीए। नाउ वी विल टॉक ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, पासिंग परसेंटेज फॉर सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट, रिजल्ट डेट, एंड दिस इज ऑल माई ओपिनियन। आपको कोई भी बताता है ना ये सब कि एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, कुछ भी चीज़ें, ये सबके ओपिनियंस होते हैं, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम लोग ट्वीट्स पर विश्वास नहीं कर सकते, हाँ, बिकॉज जब तक इन्फॉर्मेशन आईसीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आती, तब तक वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ओपिनियन है। तो यही चीज़ों में मैं आपको मेरा ओपिनियन बता देता हूँ, फैंसी कुछ मिसकोट करके नहीं और कुछ फैंसी बातें करके नहीं, सिर्फ जो मेरा ओपिनियन है उसके थ्रू मैं आपसे चीज़ें शेयर कर देता हूँ। सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे हम बात करते हैं। सीए इंटरमीडिएट में आपकी बार 2 एग्जाम्स थे, टैक्सेशन का और एफएमएसएम का, जिसने स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डराया था। कॉस्टिंग का एग्जाम भी अच्छा था, बट उसमें ग्रेस मार्क्स की मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन बनती नहीं है। टफ एग्जाम्स तो यार
आएँगे बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम है, हम लोग उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। टैक्सेशन का पेपर ज़रूर ऐसा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो रखा था पेपर और सीए फाइनल के बच्चों को ही बोला गया था कि सीए इंटर के टैक्स पेपर सॉल्व करना, इतना अच्छा था। तो अप टू 4 मार्क्स ग्रेस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। 0 टू 4 मार्क्स की ग्रेस के बीच में ग्रेस आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसे सारे बच्चों के एग्ज़ाम गए हैं। एफएमएसएम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अभी तक हमको देखनी है कि कैसे एड्रेस करता है इसको आईसीएआई। आउट ऑफ सिलेबस जो हमारा क्वेश्चन था, एएफएम का जो क्वेश्चन था 8 मार्क का, उस पर आईसीएआई क्या करता है? अगर वो 8 नंबर का जनरल ग्रेस दे देता है या जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको देता है या लीनियंट चेकिंग डालता है, क्या अप्रोच होगी आईसीएआई का हमको नहीं पता। लेट्स वेट फॉर इट। सीए फाइनल लेवल पर अब की बार जनवरी 26 का अटेम्प्ट वाज़ वन ऑफ इट्स काइंड, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट था। बहुत कह लो डिफिकल्ट अप लेवल का अटेम्प्ट था और आने वाले सारे अटेम्प्टों को एक वार्निंग थी कि हल्के में मत लेना और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एएफएम का पेपर वाज़ इट वाज़ अबव एवरेज, बट मुझे लगता है उसमें ज़्यादा ग्रेस मार्क्स शायद आपको नहीं मिलेंगे, आपको अप टू 2 मार्क्स ग्रेस मिल सकता है, इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। आईडीटी के अंदर मुझको लगता है कि 0 टू 4 मार्क्स ग्रेस मिल सकता है अब की बार। आईडीटी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था अब की बार, स्टूडेंट्स को काफ़ी डराया है, तो 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का ग्रेस एएफएम आईडीटी के अंदर। आईबीएस के अंदर बच्चे चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स मिले, पर डिफिकल्ट पेपर्स पास्ट में भी आए थे और आईबीएस में ग्रेस मार्क्स नहीं मिला था। अब की बार वन ऑफ इट्स काइंड पेपर था आईबीएस का एंड बेंचमार्क सेटिंग पेपर था। मुझे लगता है लीनियंट चेकिंग होगी आईबीएस, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम होता है, शायद आईसीएआई उसमें ग्रेस मार्क्स आपको ना दे। दिस इज प्योरली माय ओपिनियन। पासिंग परसेंटेज जो है वो क्लियरली सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट दोनों का ही अब की बार 12 टू 15% के बीच में रेंज करेगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं अब की बार तो सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज गिर के 5% हो जाएगा। आई एब्सोल्युटली डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। कहीं ना कहीं 15% के आसपास ही रहेगा रिजल्ट, इज व्हाट आई थिंक। सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैन ऑल्सो बी समवेयर बिटवीन 12 टू 15%। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो सबको पहले से लग रहा था वो था कि 5 से 6 मार्च के आसपास रिजल्ट आना चाहिए, बट एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर के ट्वीट ने थोड़ा बच्चों को इस तरीके से कर दिया कि 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में भी रिजल्ट आ सकता है। वी विल हैव टू वेट। ऐसा हो सकता है कि अब की बार सीए फाइनल का अलग से आए और सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन का अलग से आए, तो उस केस में थोड़ा जल्दी आ सकता है सीए फाइनल का रिजल्ट, बट वी विल हैव टू वेट फॉर आईसीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दीज आर बोथ द रिजल्ट पॉसिबिलिटीज। मैं तो कहता हूँ कि रिजल्ट जितना जल्दी आ जाए अच्छा है, हमको इन्जॉय करने का या इंप्रूव करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स होली एक फैक्टर बनता है जिसमें हम सब सोचते हैं कि हम इन्जॉय करें, उसके बाद रिजल्ट देखें, बट लेट्स वेट एंड वॉच। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बिग अनाउंसमेंट्स कमिंग फ्रॉम माई साइड इन द नेक्स्ट वीक। Lot of help, lot of guidance, lot of planning from my side is going to come for all of you for the coming attempts. Please subscribe to the YouTube channel and वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कोई बकवास, कोई मीडियोकर बात नहीं होगी, कोई ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होगी। प्योरली हम कंटेंट पर बात करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाने की पूरा फोकस करते हैं। तो यही इस यूट्यूब चैनल का भी पर्पस है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विथ any doubts that you had, and wishing you all the very best.